हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। तो आइए झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक स्कीम के बारे में, और यह स्कीम है कृषि से संबंधित। और इस स्कीम का नाम है झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, या कह सकते हैं कृषि ऋण छूट योजना। इसके तहत झारखंड के किसानों को ऋण माफ़ करने की घोषणा की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या है झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के उद्देश्य से इस योजना को, यानी झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना को शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था 1 फरवरी 2021 को। और कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ़ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं, यानी जो ऋण चुकाने में असमर्थ हैं किसी कारणवश, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसानों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। आर्थिक बोझ से वो दबे हुए हैं और हज़ारों लोग आत्महत्या कर लेते हैं इसी कारण से। और यही कारण है कि झारखंड के किसानों को ऋण का बोझ कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना इसका उद्देश्य है। अगर इन कृषकों का ऋण माफ़ कर दिया जाता है तो उन्हें फिर कृषि ऋण पाने योग्य घोषित किया जा सकता है, यानी वह फिर से कृषि ऋण लेने योग्य हो जाएंगे। इसके अलावा नए फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। अगर एक बार वो एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर से उन्हें ऋण अवेलेबल हो जाएगा उनके अपने नए फसल के लिए। वहीं कृषक समुदाय के प्रवास को रोकना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। बता दें, ऋण के कारण कई सारे ऐसे किसान हैं जो या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं आर्थिक बोझ के कारण, या फिर वो कृषि ही छोड़ दे रहे हैं। और आपको पता होगा कि कृषि का भारतीय या झारखंड के जीडीपी में कितना बड़ा योगदान है, काफ़ी बड़ा योगदान है। और उसे बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य भी है उनके माइग्रेशन को रोका जा सके और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इसका और एक उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि जो लाभार्थी हैं वे कौन कौन हैं। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा। पहली बात तो ये वो झारखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके अलावा छोटे या सीमांत किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है वो इसका लाभ ले सकते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऋण लिया जा सकता है इस झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत। ऐसे किसान होने चाहिए जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि कर रहा हो, या किसान पट्टे पर ज़मीन लेकर वह कृषि कर रहा हो। किसान की आयु एटलीस्ट 18 वर्ष होनी चाहिए और एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य होंगे इस योजना के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि किसानों को समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1998 में ये कार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है KCC, यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा दोस्तों, अभी बता दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में एक घोषणा भी की है किसानों को लेकर, उनकी ऋण को माफ़ करने को लेकर। और यह ऋण जो है अब 2 लाख तक माफ़ किया जाएगा किसानों का जो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में लगभग 2 लाख किसानों को 2 लाख तक के कृषि ऋण माफ़ करने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। और किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एक मुश्त समाधान के तौर पर माफ़ कर दिया जाएगा। और इसकी घोषणा कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री रहे बादल पत्रलेख ने किया। आपको बता दें कि वर्तमान में बादल पत्रलेख नहीं बल्कि दीपिका पांडे सिंह कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा आपको बात
और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने 50,000 तक के फसल ऋण को माफ़ करने की घोषणा की थी और इसके तहत 4,73,000 किसानों के 50,000 तक के ऋण को माफ़ भी किया गया था। इसके लिए झारखंड सरकार ने बैंकों को 1900 करोड़ दिए थे। और वर्तमान में बात करें तो दोस्तों, दीपिका पांडे सिंह कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा जो मंत्रालय है वो भी ध्यान में रखिएगा, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये था दोस्तों एक योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था कृषकों के लिए, जो कृषकों को ऋण के माफ़ी के लिए शुरू किया गया था। ये था दोस्तों योजना से संबंधित यह सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।